हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाउड बस्टिंग क्या होता है। इट मींस बादल का फटना क्या होता है, किन वजहों से बादल फटते हैं, किन एरियाज में बादल फटते हैं। तो आज हम इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बादल के फटने के पीछे के आखिर क्या कारण होते हैं, किन कारण के वजह से बादल फटता है। तो मोस्टली अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड बस्टिंग के बारे में। तो क्लाउड बस्टिंग बेसिकली क्या होता है, एक सडन इवेंट होता है, मतलब सडन हैपनिंग होती है जिसके वजह से बहुत सारा रेनफॉल होता है। और बहुत सारा रेनफॉल होने की वजह से इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पानी गिर जाता है जिसके वजह से फ्लड आ जाती है। तो उसके रास्ते में जो भी चीजें होती हैं वो एक तरीके से फ्लोट करके बह जाती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि क्लाउड बस्टिंग हुई और यहाँ पे क्या है, उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आया, जो भी चीजें आती, चाहे वो घर हो, मकान हो, पेड़ हो या कुछ भी आता, तो सब उसको बहा के ले जाता है। जैसा कि आप लोगों ने केदारनाथ में इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा। वहां पे जब क्लाउड बस्टिंग हुई थी तो सारा कुछ बह गया था, फ्लोट हो गया था। तो अब हम जानते हैं कि जो क्लाउड बस्टिंग है ये किन वजहों से होता है। मोस्टली क्या होता है, जो हमारा बादल होते हैं उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रैंडमली एक तरीके से वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है और नीचे ड्रॉप के फॉर्म में रैपिडली गिरता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी नीचे गिरने की वजह से एक तरीके से फ्लोट बाढ़ आ जाती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझे तो जो जैसा हमारा बैलून होता है उसमें अगर बहुत सारे छेद एक साथ कर दिए जाएं तो उसका जो भी पानी होगा एक साथ बहुत कम ही टाइम में पूरा निकल जाएगा, जिसके वजह से जो फ्लो रेट होगा बहुत ज्यादा होगा, जिसके वजह से जो भी ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आए वो पूरी तरीके से डैमेज जाएंगे, बह जाएंगे उसके साथ। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड बस्टिंग रेनफॉल जो होता है उसको कैसे मेजर किया जाए। तो इसको मेजर करने के लिए सिंपल इक्विपमेंट आते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। यहाँ पे हम क्या है, एक फनल लेते हैं जो कि एकदम स्ट्रेट होता है। तो इसमें जो भी पानी ऊपर से गिरता है वो यहाँ पे इस पॉट में कलेक्ट हो जाता है। तो इस कलेक्टेड वाटर को हम मेजर कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर से एबव जाती है, ज्यादा जाती है, तो ये घटना क्लाउड बस्टिंग में कंसीडर होती है। अदरवाइज अगर इससे कम होती है हम तो उसको नॉर्मल रेनफॉल में काउंट करते हैं। तो ये जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट है इसमें आएंगे और कलेक्ट होंगे। फिर हम इस वाटर को मेजर कर लेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये ग्रेटर होगी 100 सेंटीमीटर से तो इट मीन्स क्या है कि ये क्लाउड बस्टिंग की घटना हुई है। अब इसको अनदर मेथड से भी मेजर किया जा सकता है, जो कि एक क्विक एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हम वेदर रडार कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, हम रडार सिस्टम के थ्रू जो भी हमारा वेदर कंडीशन है उसको हम मॉनिटर करते हैं। और जहाँ पे हैवी रेनफॉल या क्लाउड को कलेक्ट होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जिससे हम क्या है, जो अपडेट दे पाते हैं वहाँ के लोकल लोगों को, जिससे वो क्लाउड बस्टिंग से अवेयर हो सकें और अपने आप को सेव कर सकें। दूसरा हमारा जो मेथड होता है वो सैटेलाइट इमेजनरी मेथड होता है, जिससे हम क्या होते हैं, सैटेलाइट के थ्रू जो डिफरेंट हमारी अर्थ पे हो उसकी इमेजेस कलेक्ट करते हैं। जो हमारे क्लाउड हैं, जो हमारे बादल हैं, उनके जो कलेक्ट होने के जो इमेजेस होते हैं वो हमें मिलते हैं, जिनके वजह से हम उनको एक आइडिया लगा पाते हैं कि कहाँ पे इनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, जिससे वहाँ पे चांसेस क्लाउड बस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो उनको हम प्रिडिक्ट कर सकें। अब क्या कारण होते हैं क्लाउड बस्टिंग के, तो सबसे पहला कारण होता है कन्वेक्शन। इट मीन्स क्या है कि जो भी गर्म हवाएं होती हैं वो अगर क्लाउड में जाके एक तरीके से रोटेट होती हैं, जिनके वजह से जो भी हमारा क्लाउड में वेपर होता है वो पूरी तरीके से तुरंत कंडेंस हो जाता है और रैपिडली तुरंत नीचे ग्राउंड की ओर उसके वेट के वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के वजह से वो रैपिडली बहुत तेजी से नीचे ग्राउंड पे गिरता है, जिसके वजह से बहुत सारा पानी एक साथ काफी कम टाइम में गिरता है, जिसकी वजह से क्लाउड बस्टिंग होती है। जो दूसरा मेथड है वो ओरियोग्राफिक इफेक्ट है। इट मीन्स कि जैसा कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जस्ट लाइक अगर अपने देश की बात करें तो ये घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कुछ घटनाएं होती हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो बादल होते हैं वो लेयर दर लेयर बादलों जो हमारे पहाड़ होते हैं उनसे टकराते हैं और लेयर दर लेयर इकट्ठा होते हैं।
जिनके वजह से जो हमारी इनसाइड द ईयर है वो क्या है उसको टकराती है, जिसके वजह से काफी गैदरिंग की वजह से वाटर का जो ड्रॉपलेट हैं वो एक साथ नीचे की ओर गिरते हैं, जिसके वजह से जो क्लाउड बस्टिंग होती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो हमारे वो पहाड़ हैं जिनके वजह से जो यहाँ पे लेयर दर लेयर बादल इकट्ठे हुए, जब हायर डेंसिटी की वजह से काफी ज्यादा लोड हो जाता है वाटर वेपर का, तो वो क्या है नीचे की ओर रैपिडली काफी तेजी से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाउड बस्टिंग होती है। अब हम मानसून कंडीशन की बात करें तो जो भी हमारी जो सी हैं, जो हमारे समुद्र है, जिनके वजह से जो वाटर वेपर बादल के फॉर्म में जो मैदानी क्षेत्र में जाता है, जिनके वजह से जो एयर के फ्लो की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो क्लाउड बस्टिंग होती है। जैसा कि आप एग्जांपल की बात करें तो मुंबई में 2005 में ये क्लाउड बस्टिंग हुई थी, जिसके वजह से जो हमारी गर्म हवाएं थी वो बादल में क्या है एक तरीके से टकरा गई थी, जिनके वजह से काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा पानी गिर गया था, जिसके वजह से वो क्लाउड बस्टिंग की घटना हुई थी, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था मुंबई में। अब अगर हम इससे जो इसके प्रिकॉशंस क्या अपनाएं जिससे हम क्लाउड बस्टिंग से जो होने वाले नुकसान से बच सकें, तो इसके लिए क्या करें, जो स्टे इन्फॉर्म, इट मीन्स क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी गवर्नमेंट के तरफ से या फिर जो वेदर जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ सर्कुलेट की जा रही है, तो उनको क्या है एक तरीके से उनसे अवेयर रहें, जिसके वजह से जो फोरकास्ट किया जा रहा है वेदर का, वो जो अलर्ट आ रहे हैं उनकी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करके हम चीज़ों को फॉलो अप करें, जिससे हम जो होने वाले नुकसान हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। अब उसके साथ साथ जो भी हमारी फ्लड एरियाज हैं, हम क्या करें कि जो फ्लड एरियाज हैं जैसे लाइक जो रिवर बैंक एरियाज हैं या फिर जहाँ पे पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ पे पानी की निकलने की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहाँ पे हम उन एरियाज को अवॉइड करें, उन एरियाज में ना जाएं क्लाउड बस्टिंग के ड्यूरिंग। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो इमरजेंसी क्या की चीज़ें हम यूज़ करें, जिससे क्या है जो हम क्लाउड बस्टिंग के दौरान जो भी चीज़ें हुई हैं उससे हम अपने आप को रिलीफ पा सकें। इसमें हम जो भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जस्ट लाइक फूड है या फिर जो वाटर है या फिर जो फर्स्ट एड सप्लाइड है या फ्लैश लाइट, जब हमारी पावर कट हो जाता है तो इसके लिए हम फ्लैश लाइट यूज़ करें, जिससे हम वहाँ पे जो भी डैमेज हुआ है उसको ओवरकम कर सकें। और एट द सेम टाइम जो भी अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इनपुट्स मिलते हैं वेदर जो डिपार्टमेंट है या फिर गवर्नमेंट के तरफ से, तो हम अवॉइड करें, जो भी ट्रेवल है उसको बिल्कुल भी अवॉइड करें, हम वहाँ पे उस इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं। जैसा कि लोग क्या करते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं, तो अगर हमें कुछ भी इनपुट्स मिलते हैं कि वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग हो सकती है, तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। साथ ही हमारा जो भी कुछ प्लान्स रखें जिससे हम क्या करें कि क्लाउड बस्टिंग होती है तो उसमें क्या है, एक तो खुद अपने आप को भी सेव करें, वहाँ पे जो भी कम्युनिटी है उसको भी सेव कर सकें। तो ये क्या है, एक तरीके से जो प्रिकॉशंस हैं उनको हम फॉलो अप करें। उसके साथ ही जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी इम्प्रूव करें, जिससे जो क्लाउड बस्टिंग होती है जिससे लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इसको इम्प्रूव करें, जिससे आने वाला पानी जो एक तरीके से स्मूथली निकल सके, वहाँ पे जो वाटर का एक तरीके से कलेक्ट हो जाता है वो कम हो। और उसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत बनाए, जिसके वजह से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं वो डैमेज ना हो। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने कवर किया कि क्लाउड बस्टिंग क्या होता है, किन एरियाज में होता है और क्लाउड बस्टिंग होने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो आई थिंक आज के इस वीडियो को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। तो आज के इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर के साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यू लाता रहूँगा। अगर आपके मन में कुछ सुझाव हैं या फिर कुछ कमेंट है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।